Hello everyone. I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. And I'm hoping that you all are achieving what you want in 2025. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. So yes, if you are in your 20s, do not waste it. This is very important to use your 20s uh, because I am in my 20s as well. एंड अगर आप 20s में हो और आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको अपनी 20s वेस्ट नहीं करनी, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती. बिकॉज़ कई बार हम क्या करते हैं कि मज़े के चक्कर में, बहुत ज़्यादा इंजॉय के चक्कर में और बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाते हैं लाइफ को, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और हमारा जो टाइम है, जो क्रूशियल टाइम है, यानी कि आप 15 हो, आप टीनेजर हो, फिर आप 20s में एंटर करते हो, वो हम टाइम खो देते हैं, है ना. और इससे अच्छी बात क्या होगी अगर आपको ये आपके 20s में ही समझ में आ जाए और लोगों के एग्जाम्पल से, लोगों को देख करके, लोगों को समझ करके, लोगों को पढ़ करके, तो आप मान लो कि आपकी ज़िंदगी लगभग बच गई है. एंड अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है, सो बी केयरफुल. एंड यू आर वॉचिंग अ गर्ल हु इज़ इन her 20s and helping you and trying to help you to get out of those things which is not belonging to you or जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं. एंड फाइंड योर थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर इन. वो चीज़ें देखो जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जो आपके लिए सही है. एंड येस, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स के सब लोगों को आप देख रहे हो, भाई उसने इतने में इतना कर लिया, इतनी एज में वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्ड वर्क किया होगा, या कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जो आज उनको उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है. एंड व्हाट आई बिलीव कि किसी को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं वो या तो उनके हार्डवर्क का एक जो रिज़ल्ट उनको सामने मिलता है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे कर्मास किए होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी कभी ना कभी जिनका रिज़ल्ट उनको आज मिल रहा है. सो नेवर थिंक कि उनको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है. लेकिन इफ़ यू आर इन योर youth age, if you are in this age, this is the golden time period. We need to understand how we need to use, set a routine, try to अरेंज थिंग्स कि आप क्या आज पहले करना चाहोगे, क्या आपको अपनी प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ें सेट करनी है. ऐसे ही एक दिन से आपको फ़ायदा नहीं होगा, 2 दिन से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन 1 हफ़्ता, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और धीरे धीरे आपको चीज़ें पता लगने लगेंगी कि येस, इट इज़ दिस इज़ something that help you to explore more, and this is something that can you can achieve with these kinds of things. So आपको ये चीज़ें हमें जितनी जल्दी समझ में आएंगी उतना ही ज़्यादा सही रहेगा. एंड येस, ऑफ कोर्स, पार्टी ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है, फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, इंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन ये भूलना कि आप अपनी बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड में हो, जहाँ पे या तो अपनी लाइफ को बना सकते हो या उसे वेस्ट कर सकते हो. इट्स टोटली इन योर हैंड. आप जितने भी वीडियोस देख लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, इट्स ये आपकी हेल्प नहीं करने वाला है जब तक आप अपने एक्शंस और अपनी चीज़ों को उसको सही में अप्लाई नहीं करते हो. सो ये चीज़ को हम सभी जानते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट द एंड वो
वो रिज़ल्ट जो आपको लास्ट में जाके अचीव होगा वो भी आपका ही एक विनिंग पार्ट होगा, उसमें भी आपकी ही जीत होगी। तो अपने एंड रिज़ल्ट को सोच कर ही, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, उसे सोच कर ही आप एक्शन लीजिए। और डू नॉट वेस्ट योर टाइम, use your time as much as possible, you can। and yes, आप और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, उसे अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप आज वो सोच रहे हो तो वो चीज़ आप अचीव सच में कर सकते हो, तभी वो आप चीज़ सोच रहे हो। मैनिफेस्टेशन एंड यस, मैनिफेस्टेशंस, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपको आगे बढ़ने में। एंड मैनिफेस्टेशन का सीधा तरीका है पॉजिटिविटी से। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल द टाइम कंप्लेन करने के, ऑल द टाइम चीज़ों को ब्लेम करने के एंड रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को अपोजिट बोलना स्टार्ट करो। अगर आपका हैबिट है कि आप हर चीज़ को ऐसे ब्लेम करते हो या नेगेटिव बोलते हो, जो कि इट्स ओके, हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव और तरीके और बेहतर चीज़ों की ओर बढ़ सकें। ठीक है, आप इसको 1 महीना अपना के देखो, यू विल सी द रिजल्ट्स। अपने बोलने में, अपनी सोचने में चेंज ला के देखो। एंड यस, अपना पूरा सेट करो कि आपको आगे क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल 10 साल का ही आप अपना गोल बनाओ या कुछ भी चीज़ें हैं। वो 1 दिन का, 1 हफ्ते में आपको क्या चीज़ें करनी है, छोटा ही बदलाव हो लेकिन वो होगा। और यस, उसको छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड कर सकते हो। दैन यू विल एबल टू अचीव व्हाट इज़ supposed to achieve after 5 years and 10 years. But first you need to take little steps and you need to believe in yourself. Believe in yourself no matter what. I know कि कभी nervousness होगी, कभी confidence नहीं रहेगा, कभी आपको चीज़ों को नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, सिचुएशन चल रही होंगी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उस चीज़ को हम हैंडल कैसे कर सकें और उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, हम पर डिपेंड करता है। तो यस, 2025 में अपनी पूरी की पूरी लाइफ में फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काम करो, चाहे आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। जस्ट do this, and yes, that's it for this video and we'll meet in next video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।